हमने एक काफ़ी अच्छा मेजर चंक अपनी चीज़ों का जो है वो कवर कर लिया एंड वी आर मूविंग टू आर मोर टेक्निकल साइड ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि यहीं पे हम क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय जब हम इससे पहले कि हम मज़ीद टेक्निकल डिटेल्स के अंदर जाना शुरू हों। और वो है, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र ही आ रहा है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। अब ये क्या चीज़ है, क्या बला है? तो भाई ये बला बड़ी सिंपल सी है, सही है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बात ये है कि आप कोई भी काम करेंगे तो आप अपना या तो टाइम खर्च करेंगे उस पर, या आप उस पर अपनी एफर्ट भी लगा रहे होंगे टाइम के साथ। मतलब एक कोई भी इंसान जब कोई काम कर रहा होता है तो वक्त पे भी वक्त भी लगा रहा होता है और अपनी कुछ जान भी लगा रहा होता है, कोई उसकी एनर्जी भी लग रही होती है, दूसरा उसके पैसे लग रहे होते हैं। ये तीन चीज़ें नॉर्मली आप लगाते हैं किसी भी काम के ऊपर, और ये तीनों चीज़ें आपस में बड़ी रिलेटेड हैं, ठीक है। अब ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट शुरू होने से पहले ये जो मैंने आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी, या टाइम, एनर्जी एंड मनी आपके सामने रखा है, तो ये इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि देखें जी, अब ये टेक्निकल आगे चीज़ें हैं बहुत सारी। इसके अंदर मुझे पता है कि आप लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, ना आप लोग कोई वेबसाइट के डेवलपर्स हैं, ना आप लोग कोई होस्टिंग को समझते हैं, ना आप लोगों को, प्रॉब्ली हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें हों जिनको इन चीज़ों की नॉलेज हो, तो बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर देम। बट दिस ट्रेनिंग इज़ फॉर ऑल ऑफ आवर पीपल, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक हो, किसी भी उनका क्या कहते हैं निच से ताल्लुक है, चाहे वो IT ओरिएंटेड हैं, चाहे वो IT ओरिएंटेड नहीं है। तो हम इस ट्रेनिंग के अंदर हम तो हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो जो चीज़ें इस काम के लिए रिक्वायर्ड हैं, टेक्निकल स्टफ भी हम सारा का सारा आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आपके अपने ऊपर है, अगर आपके पास पैसा है और आपके पास टाइम जो है वो आप समझते हैं कि आप कहीं और लगा सकते हैं, बिज़नेस के ऊपर लगा सकते हैं, और जान भी अपनी बचाना चाहते हैं, तो आप पैसा लगा लें। सही है, पैसा लगा के आप कामों को समझ जाएंगे, ठीक है जी, डोमेन कैसे सेटअप होता है, होस्टिंग कैसे होती है, वेबसाइट की क्या चीज़ें होनी चाहिए, लैंडिंग पेजेस क्या होती हैं। लेकिन आप इस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये काम आता होगा, तो आप उनको अपने साथ यूटिलाइज़ करके, उनको पे करके, उनको पैसे दे के आप ये सारे काम करवा लें, ताकि आपको टेक्निकल चीज़ों का जब पता होगा तो काम करवाना आपके लिए आसान होगा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपने गाड़ी का काम करवाना है, एक तो होता है कि नया बंदा मैकेनिक के पास जाता है, उसको पता ही नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, तो मैकेनिक उसको जहाँ चाहे चूना लगा दे तो वो उसको चूना खाना पड़ता है। लेकिन अगर उसको काम के बारे में नॉलेज होती है, टाइम लग चुका होता है उसको, तो उसको पता होता है अच्छा यार इंजन क्या है, ऑयल का क्या मसला होता है, फ़िल्टर कहाँ लगते हैं, अच्छा जी सर्विस कैसे होती है, फ़लानी जी फ़िल्टर वो जो स्विच हैं वो किस तरह ऑपरेट होते हैं, बेसिक्स उसको गाड़ी की नॉलेज होती है, तो उसके लिए कंपैरेटिवली मैकेनिक को हैंडल करना ईजी होता है। तो अब आपके ऊपर है, आप टेक्निकली इन स्किल्स को एक्वायर करना चाहते हैं तो आप इनको जब सुने और समझें, सुनना समझना तो खैर दोनों पार्टियों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पैसा लगा के खुद ना करना चाह रहे हो उनके लिए भी ज़रूरी है, और जो करना चाह रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही है कि उन्होंने समझना ही है कि इस काम को टेक्निकली कैसे करना है। तो आपने इन कामों को टेक्निकली समझने करना है तो आपने इसको गौर से देखना है और फिर इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करनी है। और अगर आप इसको काम को नहीं करना चाह रहे तो आप पैसा दे के किसी और से करवा सकते हैं। हम अपने ग्रुप के अंदर भी कोशिश करेंगे, अपनी कम्युनिटी में जो लोग इन ट्रेनिंग्स को ले रहे हैं तो उसके अंदर ऐसे लोग जो दूसरों की हेल्प करना चाह रहे हैं, जिनके पास फाइनेंशियल, जिनकी इतने वो रिलैक्स नहीं है कि अपनी प्रोडक्ट पे काम कर सकें, या फिर वो किसी भी रीजन से चाह रहे हैं कि दूसरों को भी काम करके दें ताकि उनकी जो है वो उनके पैसे कुछ बन सकें, तो आप उनके साथ मिलकर भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी फॉर्म्स कर सकते हैं। जो भी आपका कम्युनिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपस में जिस तरह भी रिलेट करना चाहें। तो बहरहाल इसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि किसी भी काम के लिए आपने ये देखना है कि आपने पैसा खर्च करके वो काम करवाना है और अपना टाइम सेव करना है और अपनी एनर्जी सेव करनी है, या आपने खुद करना है। हर काम पे ये एप्लीकेबल है। अच्छा, अब इसके बीच के रास्ते भी निकलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे पैसे खर्च करें और सारा का सारा जो है वो आप पैसा खर्च करें और जो है ना टाइम और एनर्जी दोनों ही बचा लें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप सर्टेन चीज़ें अपने हाथ में रखें, उनको आप इजीली कर लें, सही है। और जो थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल स्टफ़ है वो किसी प्रोफेशनल से करवा लें। पता तो है आपको, गाइडलाइन तो सारी है कि अच्छा जी मुझे एक गाड़ी पेंट करवानी है तो इसका गाड़ी को पेंट करवाने का तरीकाकार ये है, ये चीज़ फॉलो होगी, ये मैंने चीज़ चेक करनी है, ये मैंने देखना है।
प्रिंसिपल्स तो आपको ऑलरेडी पता होंगे, जब आपकी टेक्निकल आदमी से करवाएंगे तो काम करवाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप इसके पार्शल जिन जगहों पे आपको लगा कि नहीं यार अब मैं अपने आप को बिजनेस पे तवज्जो दूं, अच्छा नहीं यार मैं प्रोडक्ट हंटिंग पे तवज्जो दूं, और आपके पास इतना बजट आपको अलाउ करता है कि आप वो बजट अपना निकाल के ये काम करवा सकते हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इनमें से बहुत सारे काम वो किसी टेक्निकल रिसोर्स से करवाएं। जैसे कि वेबसाइट के ऊपर काम करवाना है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आप अपने टाइम और एफर्ट को बचा सकते हैं, आप वो काम करवा लें। आपने डिज़ाइनिंग करवानी है, मैं अक्सर अपनी चीज़ों की डिज़ाइनिंग, मैं फोटोशॉप मुझे चलाना आता है, मुझे वर्डप्रेस भी चलाना आता है, और मैं थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ चीज़ों से टेक्निकली, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं आई फील मोर कंफर्टेबल कि मैं किसी प्रोफेशनल को, जो डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन कर रहा है पिछले 5-10 साल से, मैं उसको दूँ काम, वो क्वालिटी चीज़ डिलीवर करेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपने क्या काम किससे करवाना है और क्या काम खुद करना है। हम ट्रेनिंग के अंदर सारी चीज़ें कवर करेंगे, सारे एस्पेक्ट आएंगे टेक्निकली। एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि फेसबुक के एड्स की रनिंग आप खुद हैंडल कर रहे हो, क्योंकि वो जगह है जिसको आप खुद करेंगे तो आपने, और अगर आप खुद नहीं भी कर रहे हैं तो आपको इतनी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कि आपको एग्जीक्यूशन पूरी की पूरी आती हो और पता हो क्यों, और कम से कम उसके स्टैट्स, क्या इंप्रेशन जनरेट हो रहा है, क्या रीच है, क्या चीज़ें, ये सारी की सारी आपको पता होंगी तो आप अपने बिजनेस आपके कंट्रोल में होगा, वरना बिजनेस आपके कंट्रोल में ही नहीं होगा। तो कोशिश करें कि लीज के ऊपर जाके भी इन चीज़ों को जो है, जो फेसबुक की एड्स रनिंग की चीज़ें हैं वो अपने हाथ में रखें और उनको खुद से करें, क्योंकि दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू विल बी स्पेंडिंग मनी। तो पैसा जहाँ भी खर्च करता है बंदा तो वो ज़रा ध्यान से खर्च करता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ इंटरनेशनली भी, जो जिनके पास टीम्स हैं, लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो एडवर्ड्स की स्पेंडिंग खुद करते हैं, गूगल एडवर्ड्स पे काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गौरव ममालिक के अंदर तो आपको पता है एडवर्ड्स की ज़्यादा डिमांड है, वहाँ एडवर्ड ज़्यादा चलता है, तो सर्च बेस्ड कैंपेन्स होती हैं, तो वो अपने एड्स खुद चला रहे होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी होती हैं, लेकिन हायर एनीबडी, लेकिन वो एड्स अपने खुद चलाते हैं, क्योंकि देखें आपके पैसे का आपसे ज़्यादा कोई रखवाला नहीं है। मैं कहूँ जी मैं बहुत बड़ा रखवाला हूँ आपके पैसों का, तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी आपके पैसों की रखवाली नहीं करेगा। वो हमने जो है ना एक मिसाल भी सुनी थी इस हवाले से कि बेटा जो है वो उसकी जो है वो फिर भी बाप की तो जो है बेटे से ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कि अपने बिजनेस को सेव करे, और बेटे की बाप से आधी होती है, और जो बेटे से भी छोटा जो उसका नौकर होता है वो तो कहता है जी अपनी उसकी बला से। तो इस तरह की कोई उर्दू के अंदर एक मिसाल भी है कि बाप की पूरी, बेटे की आधी और नौकर की भला से, ये बड़ी मशहूर मिसाल है। तो जाहिर है बड़े बूढ़ों ने कुछ सोच के ही बताइए। तो कोई भी बंदा आपकी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मनी है, जहाँ से आपका पैसा निकलेगा, तो उसको कभी भी उतने वाइजली स्पेंड नहीं करेगा, पैसे इधर उधर हो जाएंगे, वो और भी नहीं करेगा। तो आपने उसको तो कोशिश करें कि यू टेक इट बाय योर टीथ, और उसको आपने खुद करना है। बाकी चीज़ों को भी मैं चाहूँगा कि आप करें। अगर आपके पास, आप चाहते हैं कि आपका टाइम बच सके, आपकी एनर्जी बच सके, तो गुड फॉर यू। अगर आप किसी को रोज़गार दे सकते हैं तो किसी और से करवाएं, ग्रुप के अंदर मैसेज करें, जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं जो ये काम करना चाहते हैं, और उनको आप दें। तो ये इसके अलावा भी हम एक इसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर ऐड कर देंगे कुछ चीज़ें कि आपने किस तरह लोगों से काम करवाना है। इसकी भी एक तरतीब होती है, एक ट्रिक है कि आपने किस तरह काम करवाना है, किस तरह लोगों से काम करवाया जाता है, और किस तरह कम पैसों में लोगों से काम करवाया जाता है। कम पैसों से मुराद ये नहीं होती कि आपने जो है वो एक काम के 1 लाख रुपए हैं तो आप उसको 10,000 रुपये दें। जिस काम के जो पैसे बनते हैं मुनासिब कीमत के अंदर कैसे करवाया जाता है। कम पैसे मेरे ख्याल से विल नॉट बी एन अप्रोप्रिएट वर्ड, इसका प्रॉपर लफ्ज़ होगा कि मुनासिब कीमत में कैसे काम करवाया जाता है। तो मुनासिब कीमत में काम करवाएं ताकि अगला काम करने वाला भी खुश हो, लेकिन उसका ख्याल रखें। तो बिज़नेस है आपका, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एवरीबडी वांट्स कि वो अपने पैसों को ज़रा क्लोज रखे अपने से, और कम से कम खर्चा हो उसका। तो बहरहाल ये टाइम, एफर्ट और मनी, इसको आपने समझना है। ये टेक्निकल अब यहाँ से डिस्कशन आगे की तरफ मूव करेगी। कुछ कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, नई चीज़ें होंगी आपके लिए। तो जहाँ आपको डिफ़िकल्टी आएगी, आपने वो हमसे सवालात भी करने हैं, गूगल पे ब्राउज़ भी करना है, सर्च भी करना है। देखिए ट्रेनिंग जो है ना एक पाथ होता है, एक रास्ता है। आपको जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि यूट्यूब के ऊपर भी रैंडम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, गूगल सर्च पे भी रैंडम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ट्रेनिंग क्यों करता है? ट्रेनिंग बंदा इसलिए करता है ताकि वो ज़रा ज़्यादा ईजी हो जाए उसके लिए, सही है। लेकिन ट्रेनिंग के अंदर भी कोई मुंह में निवाले बना के नहीं डालेगा आपके। अगर आपके जहन में ये है कि कल आप सुबह उठेंगे और आके मुंह में निवाले बने हुए डले होंगे, तो मुंह में निवाले नहीं डलने वाले। मैं ट्रेनिंग करके आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी तगोदौ भी करनी पड़ेगी। अगर कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल रिलेटिवली न्यू हैं
तो आप उनको समझने की कोशिश करें, उसके बारे में पढ़ें भी, उसके बारे में देखें भी। हमारी कोशिश हत्तुल इम्कान ये है कि ट्रेडिंग को हम इतना ईजी बनाएं कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप खुद से कर सकें। इसलिए हमने जो डेवलपर के पार्ट की चीज़ें हैं वो भी हमने यहाँ डिस्कस कर दी, जो होस्टिंग वाले की पार्ट की चीज़ें हैं, कोई मतलब सर्वर साइड की चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस कर देंगे। आपको हम सेल्फ इनेबल करने की कोशिश करेंगे कि आपको किसी की ज़रूरत ना पेश आए, आप अपना काम एंड टू एंड कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर ऐसे भी होंगे जो ट्रेनिंग ले रहे होंगे जिनकी इतने पैसा नहीं होगा कि वो दूसरों से काम करवा सकें। तो दिस ट्रेनिंग शुड बी सफिशिएंट इनफ कि जिसके अंदर वो शख्स अगर खुद से वो काम करना चाहे तो कोई रुकावट ना हो, वो कर ले। लेकिन अगर आप खुद से काम करेंगे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, सही है, आपकी एफर्ट ज़्यादा लगेगी, आपके पैसे बच जाएंगे, बस इतना सा मामला होगा। और अगर आप पैसा लगा देंगे तो आपका पैसा लगेगा, तो आपका टाइम बच जाएगा, आपकी एफर्ट कम लगेगी। अब ये इतना सा बैलेंस है। अब ये आपने देखना है कि किस चीज़ को आपने खुद करना है, किस चीज़ को आपने किसी और से करवाना है। बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि ये इल्म जो है और जितनी नॉलेज हमें है हम वो आप तक पहुँचाएँ, और अल्लाह से दुआ भी यही है कि इसके अंदर जो भी नॉलेज है वो लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इससे कोर ऑब्जेक्टिव इस तमाम ट्रेनिंग का यही है कि इससे फ़ायदा पहुँचे, जो ट्रेनिंग लोग कंप्लीट करें तो फिर उनसे वो पैसे कमा सकें। आपने अगर 1 रुपया भी कमा लिया इस ट्रेनिंग के बाद तो आई विल कंसिडर इट माई सक्सेस, क्योंकि आज आप 1 रुपया कमाएंगे, कल आप 1 लाख रुपए भी कमाएंगे, कल आप 1 करोड़ रुपए भी कमाएंगे। बिस्मिल्लाह यहीं से होती है। तो ये अब आपने इसका एज स्टार्ट लेना है और चीज़ों को अब एग्जीक्यूशन की तरफ जा रही हैं। तो अब आपने चूँकि बिजनेस की प्लानिंग कर ली है, डॉक्यूमेंटेशन कर ली है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो गई है, कॉस्टिंग हो गई है, ये भी अच्छा खासा काम है जो आपने करना है। साथ में अब आपने इसकी टेक्निकल साइड की तरफ भी आना है। तो ये जी टाइम, एफर्ट और मनी का कॉन्सेप्ट है। और ज़िंदगी में भी मैं समझता हूँ कि इवन आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए सक्सेसफुली, आप आगे निकल जाएँ, तब भी आपने जहन को अपने पास सामने रखना है। आपने ये कंपैरिजन करना है, कहाँ आपके लिए टाइम और आपके लिए एनर्जी इंपॉर्टेंट है जो आप सेव करना चाह रहे हैं, तो आप उसको मनी के थ्रू सेव कर सकते हैं। ये आप पैसा जो है आपको डिस्क्रिशन देता है कि आप किसी और को देके उन कामों पर फोकस करें जो काम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर गुड इनफ इन बिजनेस तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी उन चीज़ों के ऊपर अपना फोकस रखें, उन चीज़ों पर अपनी एफर्ट करें। इंसान को हमेशा अपनी स्ट्रेंथ से खेलना चाहिए, इंसान को हम कभी भी अपनी वीकनेस से नहीं खेलना चाहिए। यू शुड प्ले विद योर स्ट्रेंथ। और आपकी जो स्ट्रेंथ है अगर टेक्निकल है तो आपको टेक्निकल ज़्यादा से ज़्यादा बनना है, आप उसके अंदर एडवांस लेवल टॉपिक्स पर जाएं, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर करें। और बिजनेस साइड को जो है वो उसकी देखें कि जिम्मेदारियाँ कब आप किसी और को दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अभी अगर आपके बजट नहीं है, आपका इतना आपके इतना पैसा नहीं है तो आप जो है वो सारा का सारा काम जो है वो किसी और से करवाएं, आप खुद करें सारा का सारा काम। अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ी सलाहियतें दी हैं, इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो। बस ये समझने की जो बात है यहाँ पर वो ये है कि आप एनर्जी पुट करेंगे, टाइम लगाएंगे तो अपना पैसा बचा सकते हैं, ठीक है। और जहाँ आप पैसा लगाएंगे तो वहाँ अपना टाइम और एनर्जी बचा सकते हैं। ये इतना सा फॉर्मूला है। आई होप कि यू गाइज शुड हैव एन आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई। आगे हम मूव करते हैं जी। अब ये प्रोसेस शुरू हो रहा है वेबसाइट का, लैंडिंग पेज से रिलेटेड। इसके अंदर एक पुराना कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट, हमने प्रोडक्ट निकाल ली, हम प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। देखें जी, टोटल मुद्दा जो है ना वो तमाम कम्युनिकेशन का वो ये है कि हम चाह ये रहे हैं, इस पूरी ट्रेनिंग का जो मकसूद है वो मकसूद ये है कि हम चाह ये रहे हैं कि बजाय इसके कि हम 36,000 प्रोडक्ट्स बेचें, ई कॉमर्स स्टोर खोलें, दराज.pk की तरह, iShopping.pk की तरह बहुत सारी कंपनीज हैं आपके सामने, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेच रही होती हैं। बड़ा लुक्रेटिव आइडिया लगता है जी शॉपिंग ई कॉमर्स स्टोर खोल लें। ई कॉमर्स स्टोर खोलना और ई कॉमर्स स्टोर चलाना इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग। ये पैसा खर्चने वाली चीज़ है। इससे पैसा कमाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन इट गेट्स डिफ़िकल्ट। इससे बेहतर तरीका ये शॉर्टकट है जो हम आपके सामने इस ट्रेनिंग के अंदर हमने प्रेजेंट किया है। ये शॉर्टकट ये है कि आप बजाय इसके कि 2000 प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे डालें, सही है, आप गिनती की प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करके बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर सकते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा इजी है, आपके लिए ज़्यादा मैनेजेबल है, सही है। आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि एक दुकान है, उस दुकान के ऊपर जो है वो आपने दुकान खोली, किराने की स्टोर खोला, कोई ग्रॉसरी स्टोर खोला फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आपने 5000 प्रोडक्ट लिस्ट कर ली। अब 5000 प्रोडक्ट जब आप उस ग्रॉसरी स्टोर में डालेंगे, वो डायपर्स भी हैं, फार्मास्यूटिकल भी है, उसके अंदर आटा भी है, चाय भी है, दाल भी है, टोबैको भी है, सिगरेट भी है, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर डली हुई है, ठीक है जी। आप मुझे बताएं उसकी इन्वेंट्री के लिए आपको कितने वेंडर्स का डील करना पड़ेगा?
बहुत सारे वेंडर्स का डील करना पड़ेगा। उसकी इन्वेंट्री पे अपना फोकस रखने के लिए भी आपको बहुत सारा डील करना पड़ेगा। पैम्पर वाला आएगा, जिसको पैम्पर चाहिए होगा, मेरे तरह 20 बच्चों वाला आदमी होगा तो आके बोलेगा भाई पैम्पर लीक कर रहा है, तो आपको उसकी भी नॉलेज चाहिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए। हो सकता है कोई सिगरेट नोशी वाला आ जाए तो वो बोले यार सिगरेट आपकी फ्रेश नहीं है, ठीक है, तो आपको उसको भी जस्टिफाई करना है। तो आपकी जितनी दुकान पे प्रोडक्ट्स होंगी, आपको उसकी नॉलेज बेस ही बढ़ाना पड़ेगा, उसकी हैंडलिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी एफर्ट भी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन दुकान के ऊपर आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि मैं बोलूँ ठीक है जी मैं एक चीज़ रखूँगा वही चीज़ बेचूंगा, तो आपको कोई गारंटी नहीं होती कि आप उसी एक चीज़ के बहुत सारे कस्टमर ला दें। मतलब हो, मैं मिसाल आपको दूं कि एक बंदा बोले कि जी मेरा ग्रॉसरी स्टोर है और मैं चाहता हूँ महीने की 3 लाख रुपए इनकम होना, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें से कोई शख्स उसको आइडिया दे कि यार तुम एक काम करो, तो 3 लाख रुपए का ग्रॉसरी स्टोर खोलोगे, तुम्हारे दिमाग की जो है ना बहुत ज़्यादा, तुम्हारा दिमाग परेशान होगा इतनी सारी प्रोडक्ट्स में। तुम एक काम करो, तुम सिर्फ जो है ना टिश्यू पेपर बेच लिया करो और टिश्यू पेपर की तुम दुकान खोल लो और 3 लाख रुपए का मुनाफा कमा लो। वो बोलेगा यार टिश्यू पेपर के काम में इतना मुनाफा थोड़ी है भाई, 3 लाख रुपए कमा लो, सारे कस्टमर आके टिश्यू पेपर थोड़ी लेंगे। ये इस वजह से होता है क्योंकि दुकान पे कस्टमर आपके पास आ रहा होता है। फेसबुक के अंदर कहानी डिफरेंट है। फेसबुक में कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आ रहा होता डायरेक्टली, आप फेसबुक के थ्रू उसके मोबाइल में, उसकी मोबाइल डिवाइस के अंदर घुस के, उसके फेसबुक के एक्सपीरियंस में घुस के उसको दिखाते हैं भाई ये मेरी दुकान है आ जाओ, फिर उसको अपने पास बुलाते हैं। तो इसके अंदर ये मुमकिन है। तो शॉर्टकट तरीका ये है, मैं ये मना नहीं कर रहा कि आपने ई कॉमर्स स्टोर ना बनाएं, आप चाहें तो अपना ई कॉमर्स स्टोर बना लें। मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर ई कॉमर्स स्टोर मैंने बने हुए देखे हैं या बनाए हैं, और उनमें ई कॉमर्स स्टोर बना के हमने रखा हुआ था और साथ में हमने अपना जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करके, यही वाली स्ट्रैटेजी जो इस ट्रेनिंग के अंदर थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग हमने फोकस की है, वो हमने स्ट्रैटेजी लगा के उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया। 70, 80, 90% हमारा रेवेन्यू उन प्रोडक्ट्स से, उन गिनती की 3, 4, 5 प्रोडक्ट से जनरेट हो रहा था। अब बाकी 10-15% हमारा बाकी जो हमारे ई कॉमर्स पर प्रोडक्ट्स पड़ी थी उसके भी हमें ऑर्डर्स मिल जाते थे, क्योंकि जब कस्टमर हमारी वेबसाइट, हमारे लैंडिंग पेज पे आता था तो हमारी वेबसाइट पे भी चले आता था। तो इफ़ यू प्लान टू क्रिएट एन ई कॉमर्स स्टोर, यू आर मोर देन वेलकम टू डू इट। लेकिन ई कॉमर्स स्टोर के अंदर आपकी कन्वर्जन, अगर आप डायरेक्टली अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फेसबुक की ई कॉमर्स पे लगाएंगे, आपका पैसा ज़्यादा स्पेंड होगा, ब्लीडिंग होगी, आपकी एफर्ट लगेगी। इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट, आई हैव नो इशू विद दैट। लेकिन मैंने ये कोर्स इस तरह डिज़ाइन किया है कि हर बंदा ईजिली, बजाय इसके कि एक डिटेल चीज़ में जाए, ई कॉमर्स स्टोर में जाए, दराज जैसी इन्वेंट्री बनाए, फिर देखे कि जी मैंने किस तरह ट्रैफिक लेकर आना है, फिर उसकी कन्वर्जन देखे और उसके अंदर वो प्रॉफिट बना पाए ना बना पाए, ये एक बड़ा इजी प्रोसेस है। आपने गिनती की प्रोडक्ट, आपका ई कॉमर्स स्टोर है, बहुत अच्छी बात है, आप ई कॉमर्स स्टोर बना लें, उसमें 100 प्रोडक्ट डालें, 2000 प्रोडक्ट डालें, लेकिन कोई गिनती की 4-5 प्रोडक्ट्स के ऊपर ये फॉर्मूला लगा के, जिस तरह हमने कैलकुलेशन की है, उनके ऊपर फोकस करके अपनी एड स्पेंडिंग करें। तो आप अगर एक प्रोडक्ट के आपके पास दिन के 200 ऑर्डर आते हैं, दिन के 400-700 ऑर्डर आते हैं, 1000 ऑर्डर आते हैं, दैट इज़ अ फॉर्च्यून। आप 200 रुपये भी कमा रहे हो और आपके पास 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर लें, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या पैसे बनते हैं। 2 लाख रुपए पर डे आप जनरेट कर सकते हैं, आप 50,000 रुपये पर डे जनरेट कर सकते हैं। और आप थोड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लांजे में नहीं पड़ना चाहते, इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। आप लैंडिंग पेज, एक सिंगल लैंडिंग पेज बनाने में तो कुछ भी नहीं जा रहा, उसमें तो बहुत कम एफर्ट लगेगी। तो ये हम वी हैव टेकन अ स्मार्ट अप्रोच। ये एक स्मार्ट अप्रोच है जिस अप्रोच के तहत हम जो है वो ये काम करने जा रहे हैं। तो आपने अब इन चीज़ों को समझना है। आगे हम लैंडिंग पेज पे फोकस करेंगे। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द ई कॉमर्स पार्ट। ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी बनी हुई है, आप 2 मिनट तस्वर करें, और साथ में उसके लैंडिंग पेजेस बने हुए हैं। लैंडिंग पेज के हिसाब से ये चीज़ें आगे लेके हम चलेंगे और टेक्निकल सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जो वेबसाइट को लाइव करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, सही है, वो सारी की सारी इसमें कवर होंगी। डोमेन नेम को भी देखेंगे, होस्टिंग को भी देखेंगे, नेम सर्वर्स को भी देखेंगे, ट्रबल शूटिंग को भी देखेंगे, लैंडिंग पेज के फीचर्स को भी देखेंगे, किस तरह डिज़ाइन होना है, कंटेंट कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें डलेंगी, उसको भी देखेंगे। फिर हम अपने फेसबुक पर जंप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज डिज़ाइन मॉड्यूल। और इसके अंदर हम सबसे पहले अपनी बेसिक चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। और वेलकम, आई होप कि आपका पिछला एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।